नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा ई कंटेंट का टॉपिक है नियंत्रित अवलोकन और अनियंत्रित अवलोकन में अंतर, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन एंड अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस। सबसे पहले हम जानते हैं नियंत्रित अवलोकन क्या है। नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता तथा सामाजिक घटनाओं दोनों पर नियंत्रण रखा जाता है। अवलोकन की संपूर्ण योजना पहले से ही तैयार कर ली जाती है और इसके बाद अवलोकन द्वारा सूचनाओं को एकत्रित कर लिया जाता है। अर्थात अवलोकन की पूर्व प्रक्रिया निर्धारित करके नियंत्रित परिस्थितियों में कार्य संपन्न कराया जाता है। इसमें पक्षपात से बचने के लिए अनुसंधानकर्ता को अपने अवलोकन लेखों की सहायता के लिए अनुसूची, प्रश्नावली तथा परीक्षण आदि निर्मित करने पड़ते हैं। इससे अध्ययनकर्ता को व्यवस्थित अवलोकन की एक निश्चित रूपरेखा निर्धारित हो जाती है। इसी प्रकार अब हम देखते हैं अनियंत्रित अवलोकन। यह व्यक्तिगत अवलोकन का ही एक प्रकार है जिसमें अवलोकनकर्ता व्यक्तिगत स्तर पर किसी विशेष घटना का अध्ययन करता है। अनियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता पर कोई विशेष नियंत्रण नहीं रहता है। वह घटनाओं का स्वाभाविक व वास्तविक रूप में अध्ययन करता है। इस अवलोकन में किसी भी प्रकार का बंधन और औपचारिकता का ध्यान अध्ययनकर्ता नहीं रखता है। इस प्रकार के अवलोकन में किसी भी प्रकार की संरचना व नियोजन को निश्चित नहीं किया जाता है। इस अवलोकन को असंरचित अवलोकन, साधारण अवलोकन या औपचारिक अवलोकन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन में अंतर। सबसे पहला अंतर है घटनाएं तथा स्थितियां। हम देखते हैं कि नियंत्रित अवलोकन में अध्ययन के लिए घटनाओं के निश्चित पक्षों को ही देखना पड़ता है। अर्थात हमें जिन पक्षों का अध्ययन करना है केवल उन्हें ही देखना पड़ता है और उनका ही अध्ययन करना पड़ता है। यह हमारा नियंत्रित अवलोकन है। जबकि अनियंत्रित अवलोकन, इसमें घटनाओं के किसी भी पक्ष को किसी भी रूप में अपनी आवश्यकता के अनुसार देखा जा सकता है। तो पहला है घटनाएं तथा स्थितियों का अंतर। दूसरा है अवलोकनकर्ता व्यवहार। अर्थात नियंत्रित अवलोकनकर्ता को अपना स्वयं का व्यवहार कुछ पूर्व निर्देशों के अनुरूप ही बनाना पड़ता है। जबकि अनियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता के व्यवहार पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण या प्रतिबंध नहीं होता है। अगला जो हमारा अंतर है वह है पूर्व योजना का कार्यक्रम। नियंत्रित अवलोकन में कार्यक्रम की रूपरेखा पहले ही तैयार कर ली जाती है तथा विभिन्न प्रकार के जो भी नियंत्रणों का निर्धारण हम पहले से ही कर लेते हैं। जबकि अनियंत्रित अवलोकन में किसी भी प्रकार के कार्यक्रम की रूपरेखा पहले से तैयार करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। जो हमारा चौथा अंतर है वह है यंत्र तथा उपकरण। इस जो नियंत्रित हमारा अवलोकन है उसमें पहले से ही कुछ यंत्रों का, अर्थात जो चीज़ें हमारे अध्ययन के लिए आवश्यक है हमें उनका निर्माण करना आवश्यक होता है। जैसे हमें अपने अध्ययन से संबंधित अनुसूची, अवलोकन निर्देशिका आदि, प्रश्नावली आदि को पहले से ही तैयार करना पड़ता है ताकि हमारा अध्ययन नियंत्रित हो जाता है या हमारा अध्ययन का मार्ग निर्देशित हो जाता है। जबकि अनियंत्रित अवलोकन में ऐसा हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। अवलोकनकर्ता किसी भी यंत्रों का
पहले से निर्धारण नहीं करता है और किसी भी प्रकार की पूर्व में योजना इस प्रकार के लिए नहीं बनाता है। अगला जो हमारा अंतर है वह है स्वाभाविकता। इस नियंत्रित अवलोकन में समूह और अन्य इकाइयों के व्यवहार को अस्वाभाविक स्थितियों में देखा जा सकता है, अतः कुछ कृत्रिमता पाई जाती है। जबकि अनियंत्रित अवलोकन में अध्ययन स्थितियों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होने के कारण अध्ययन स्वाभाविक रूप से होता है। अर्थात हमारे पास कोई भी यह नहीं होता है कि हमें किसी निष्पक्ष पक्ष को देखना है, हमें किसी भी एक पक्ष को देखना है, क्योंकि हमारे पास अनियंत्रित अवलोकन में ये स्वतंत्रता होती है कि हम किसी भी चीज़ को किसी भी रूप में देख सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की अध्ययन स्थितियाँ नहीं होती हैं, अतः उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अवलोकन करता है। अगला जो हमारा अंतर है वह है विश्वसनीयता का। नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता के निजी गुण, विचारधाराएं तथा व्यक्तिगत झुकाव आदि का कोई प्रभाव नहीं रहने से अध्ययन अधिक विश्वसनीय होता है। अर्थात अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण होता है, उसे अपनी कुछ प्लानिंग्स के आधार पर, यंत्रों के आधार पर ही क्या करना पड़ता है तथा घटना के किसी एक पक्ष का ही अध्ययन करना होता है। अतः हम जानते हैं कि उसका अवलोकन क्या हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है, सीमांकित हो जाता है। उसे सीमाओं में रहकर ही अवलोकन करना होता है। अतः वह अपने खुद के व्यक्तिगत विचारों को, अपनी इच्छाओं को आदि को या अपने व्यक्तिगत झुकाव को इसमें नहीं आने देता है। फलस्वरूप क्या होता है कि अध्ययन अधिक विश्वसनीय होता है। जबकि अनियंत्रित अवलोकन में हम देखते हैं इसमें अवलोकनकर्ता हर दृष्टि से स्वतंत्र होता है, उस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है, उसे किसी प्रकार का पूर्व योजना का निर्धारण इसमें नहीं करना होता है। अतः क्या होता है कि और उसे घटना को किसी भी रूप में अपनी आवश्यकता के अनुसार देखने की स्वतंत्रता होती है। वह घटना के किसी भी पक्ष का अध्ययन कर सकता है। अतः अध्ययनकर्ता या हम कह सकते हैं अवलोकनकर्ता हर प्रकार से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। इसलिए उसकी व्यक्तिगत रुचि आदि प्रभावों का अध्ययन में आने का बहुत अधिक क्या होता है, चांस रहते हैं। और इस प्रकार उस खुद के व्यक्तिगत झुकाव या विचारधाराएं आदि अध्ययन में आने से इस प्रकार के अवलोकन में अविश्वसनीयता का भाव आ जाता है। इस प्रकार से अगला जो हमारा अंतर है वह है उपयुक्तता। हम जानते हैं कि नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता को स्वतंत्रता नहीं रहती है, बल्कि उस पर अनेक प्रकार के नियंत्रण रहते हैं, कंट्रोल रहते हैं। जबकि अनियंत्रित अवलोकन में किसी प्रकार के नियंत्रण का अभाव होने से अध्ययन अधिक स्वतंत्रता पूर्वक किया जा सकता है। अर्थात नियंत्रित अवलोकन में अध्ययन नियंत्रण में रहकर किया जाता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में जो अध्ययन है वह बहुत ही अधिक स्वतंत्रता पूर्वक किया जा सकता है। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार पक्षों का अध्ययन करता है, स्वतंत्रता पूर्वक अध्ययन करता है और किसी भी रूप का अध्ययन कर सकता है। वह किन्हीं भी इकाइयों को चुन सकता है, वह अपनी किसी भी परिस्थिति में उसका अध्ययन कर सकता है। इस प्रकार से हमने देखा कि नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन में घटनाओं, स्थितियों के आधार पर, अवलोकनकर्ता के व्यवहार के आधार पर, पूर्व योजनाओं या कार्यक्रमों के निर्माण के आधार पर, यंत्र या उपकरण जो काम में लाते हैं उनके आधार पर, विश्वसनीयता के आधार पर तथा नियंत्रण के आधार पर, या हम कह सकते हैं परिस्थितियों के आधार पर आदि आधार पर हम नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकनों में अंतर
कर सकते हैं। तो हमने इस प्रकार से आज के इस हमारे ई कंटेंट में नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकनों के मध्य अंतर के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।